गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 7 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। ये कौन कौन से होते हैं उनका सभी का अध्ययन करेंगे और उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं का भी विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। कौन कौन से? पहला होता है साइन थीटा, साइन। दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, और नंबर 4 है कोट, और फिर आता है सेक थीटा, और अंतिम है कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब इनका मान क्या होता है ये भी हम करेंगे। तो इन त्रिकोणमिति अनुपातों के क्या क्या मान होते हैं? साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, नंबर 1। नंबर 2 पर है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, ये आपको याद रखना है। और नंबर 3 पर है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर एक तो होता है 1 कोट थीटा, और एक होता है फॉर्मूला टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये साइन और कोस के पदों में, साइन कोस के पदों में होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट के पदों में होता है टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। नंबर 4 पर है कोट थीटा। कोट होता है टेन का उल्टा, यानी कोट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। ये तो हो गया टेन के पदों में। और एक होता है कोट थीटा बराबर, यानी टेन का उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, तो 1 कोस थीटा। और अंतिम है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इन 6 के अलग अलग मान होते हैं, ये आपको याद रखना है। आप करेंगे हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं में पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे हम 4 और सर्वसमीका बनाएंगे। अब देखना कैसे बनती है इससे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गई दूसरी सर्वसमीका। अब तीसरी कैसे बनेगी? इसको ओनली साइन स्क्वायर थीटा के मान निकालने में, तो साइन थीटा का हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसका रूट हो जाएगा। ये हो गई तीसरे नंबर की सर्वसमीका। और इसी प्रकार यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालने में, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा का मान। यदि केवल कोस थीटा आ जाए तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और इधर रूट लग जाएगा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ये हो गई नंबर 5। इस एक सर्वसमीका से 4 सर्वसमीकाएं बन चुकी है। पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सबसे ज़्यादा काम आती है, इसको याद रखना, इससे ये चारों बन जाएगी। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा, यदि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। इसी प्रकार अगली सर्वसमीका आती है सर्वसमीका 2। सर्वसमीका 2 के अंदर है टेन और सेक के पदों में 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखना यहाँ से भी बनाते हैं हम 4, तो यहाँ से 1 हो जाएगी 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। टेन इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 हो गई 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी हो जाएगी केवल टेन स्क्वायर
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये एक इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा -1। यदि स्क्वायर हटा दें टेन से तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर इधर रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ए कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। यदि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √1 + टेन स्क्वायर थीटा। लास्ट सॉल्यूशन में क्या है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। अब तो इससे अगली कैसे बन जाएगी, एक को इधर रख लो और कोट स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगली बन जाएगी, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालो यहाँ से, कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक इधर चले जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का। अगली हो जाएगी, कोट का मान निकालो तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, तो कोट थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और लास्ट क्या हो जाएगी, ई। यहाँ से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। यदि केवल कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर √1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो ये समीकरण है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे मोस्ट समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे आप ये चारों निकाल सकते हो। तो ये याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। दूसरी है 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार लास्ट है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम करेंगे बीजगणितीय फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर बीजगणितीय फॉर्मूला लागू होता है। सर्वसमीकरण तो लागू होती है, साथ ही बीजगणितीय फॉर्मूला भी लागू होता है। तो वो बीजगणितीय फॉर्मूले भी हमें या बीजगणितीय सर्वसमीकरण भी हम आपको लिखा देते हैं और ये याद भी रखनी है आपको। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे, पहली सर्वसमीकरण है, ये तो आप सब जानते हो कि a + b का स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, a + b² बराबर होता है a² + 2ab + b²। दूसरी सॉल्यूशन में क्या है, यदि माइनस आ जाए a - b² तो क्या हो जाएगा, a से कैसे आ जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 2ab + b²। यहाँ पर प्लस ही रहेगा, केवल यहाँ पर ही माइनस आएगा, तो a - b² बराबर a² - 2ab + b²। तीसरी सॉल्यूशन में क्या है, a² - b² दोनों का अलग अलग स्क्वायर आ जाए तो हो जाएगा हमारे पास a + b एक बार तो, और एक बार a - b। बिल्कुल ईजी है, लिखते ही आपको याद हो जाएगी। a² - b² यानी एक बार तो a + b और फिर एक बार a - b, दोनों गुणा के अंदर। तीसरी समीकरण हो गई। अब है चौथी समीकरण, a + b का क्यूब। यहाँ पर था a + b का स्क्वायर यानी 2 घात, यहाँ पर a + b का क्यूब यानी 3 घात। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 3 घात, a³ + b³। ध्यान रखना, a + b का क्यूब है तो a का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस b का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस 3ab, क्यूब है तो 3 और a और b ऐसे कैसे, और प्लस है तो अंदर a + b। पांचवी सॉल्यूशन में क्या है, a यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा -b³, a - b का क्यूब आ जाए तो प्लस था यहाँ पर a³ ऐसे कैसे, प्लस है तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो b³ प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3a और b, a और b और क्यूब है तो 3 और अंदर a - b। तो आपको हाथों हाथ याद भी हो गई होगी, क्योंकि क्यूब है तो a का क्यूब लगा दिया, माइनस है तो -b का क्यूब लगा दिया, और माइनस है तो माइनस, क्यूब है इसलिए 3 लिख दिया, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 2 लिख दिया, और a b है तो a b कोष्टक के अंदर a - b ऐसे कैसे। बिल्कुल इजी समीकरण है। आप करेंगे इसकी अगली समीकरण 6।
वैसे तो बहुत सारी समीकरण होती है, परंतु वही लिखा रहा हूँ मैं जो आपको प्रश्नमाला 7 के अंदर काम आएगी। यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों का अलग अलग क्यूब हो, इसकी जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ध्यान रखना a माइनस है तो a माइनस बी ऐसे कैसे रख दो, गुणा में रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी गुणा में है। तो गुणा के अंदर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले के अंदर प्लस में आएगा, और साथ वाला यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी आपके क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ए प्लस है तो ए प्लस बी, अब देखना यहाँ पर उल्टा होता है, माइनस वाले में यहाँ पर प्लस आएगा और प्लस वाले में यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार आपकी ये सरसमीका कंप्लीट हो गई। ये 7 सरसमीका आपको याद रखनी होगी। पहली सरसमीका थी हमारे a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सरसमीका है a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी सरसमीका है यदि a का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी। इसी प्रकार यदि a प्लस बी का क्यूब हो यानी 3 घात हो तो क्या हो जाएगा, पहले a है तो a का क्यूब, प्लस है तो प्लस b का क्यूब, प्लस 3 घात है तो 3ab, और कोष्टक के अंदर a प्लस बी ऐसे कैसे आ जाएगा। a माइनस बी का क्यूब है तो a क्यूब, माइनस है तो माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। यदि इन दोनों का अलग अलग क्यूब हो तो सॉल्यूशन में हो जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, कोष्टक a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और कोष्टक बंद, दोनों गुणा के अंदर। इसी प्रकार यदि दोनों क्यूब हो और बीच के अंदर प्लस हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, कोष्टक a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार यह आपकी सरसमीका कंप्लीट हो गई। और अब करेंगे इन पर आधारित क्वेश्चन, यानी प्रश्नमाला 7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रश्नमाला 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। थीटा कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। इसलिए हम करेंगे एक समकोण त्रिभुज की सहायता से। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो कोस थीटा को तो कर दिया मैंने, सेक थीटा के पदों में व्यक्त नहीं। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, आपको लिखाया था मैंने लाल बटे कक्का LL/KKA। प्रश्नमाला चेक का पहला वीडियो में देख लेना आप, उसके अंदर बताया हुआ है। लाल अपॉन कक्का यानी लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार टेन थीटा, और इनका उल्टा कर्ण अपॉन लंब कोसेक थीटा, और कर्ण अपॉन आधार सेक थीटा, और आधार अपॉन लंब कोट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस थीटा है तो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो कोस थीटा देखो आधार अपॉन कर्ण, यानी ये तो हो गया आधार, और सेक थीटा ये हो गया कर्ण, राइट। अब देखना एक समकोण त्रिभुज लेते हैं PQR या ABC, कुछ भी ले लो। ए समकोण त्रिभुज PQ और R, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें से P कोण दे रखा है यहाँ पर थीटा कोण, ये 90 डिग्री है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। ये कोण देवा थीटा, ये 90 डिग्री है, ये हो गया 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना समकोण है 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। और यदि थीटा दिया हो तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये शेष बची दो आधार।
अब यहाँ पर देखो आधार कितना है, आधार है पी क्यू, पी और क्यू, बटे करंट कितना है पी आर। तो पी क्यू कितना है, आधार बराबर 1 और करंट पी आर बराबर कितना है सेक थीटा। अब हमें निकालना है लंब, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, करंट का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर लंब। तो करंट क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब क्या है आर क्यू लिख लिया क्यू आर का स्क्वायर, राइट। हमें ज्ञात करना है लंब यानी क्यू आर। तो पी आर का स्क्वायर कितना है पी आर स्क्वायर यानी सेक थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 1 आधार 1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये लंब है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्यू आर यानी लंब बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का अनरूट, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा। यह आ गया लंब बराबर, लंब क्या है क्यू आर बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम इस समकोण त्रिभुज से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लेंगे जो भी सेक थीटा के पदों में। तो लंब कितना आया सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट, तो रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया लंब, ये आ गया करण सेक थीटा और आधार 1। अब ज्ञात करेंगे हम साइन थीटा सेक के पदों में, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ से देखो लंब बटे करण, ला बटा का से देखो लंब बटे करण होता है साइन थीटा। तो लंब कितना है चित्र में देखो सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने ये निकाला है सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कर्ण कितना है सेक थीटा, सेक थीटा। तो ये साइन थीटा सेक के पदों में व्यक्त हो चुका है, यानी साइन का मान सेक के पदों में ही लिखना है। तो साइन थीटा बराबर आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर तो हम जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, लाल अपॉन दिए तो आधार, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन करण, राइट। तो आधार कितना है 1 और करण कितना है सेक थीटा। तो ये कोस थीटा भी सेक थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। अब आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, यानी लंब कितना है सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट, रूट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन आधार है 1। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, रूट के अंदर 1 का भाग देंगे तो वो का वही आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। और आप करेंगे इससे अगला कोट थीटा, कोट थीटा, या तो ऐसे याद कर लो, या कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा, राइट। तो 1 अपॉन टेन थीटा मान कितना है सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट, ये लो ये आ गया कोट का मान। कोट थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा -1 का रूट, ये आ गया सेक के पदों में। इसी प्रकार क्या बचा, अब सेक तो सेक है ही सेक के पदों में, तो वो तो लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा, राइट। तो 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या है 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है
गलत, ये यहाँ पर गलत हो गया हमारा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin θ होता है, हमने यहाँ पर गलत लिख दिया। तो 1/sin θ का मान कितना है यहाँ पर देखो, sec² θ माइनस 1 का रूट अपॉन sec θ, sec² θ माइनस 1 का रूट अपॉन sec θ। ये sec θ ऊपर चले जाएगा तो sec θ अपॉन sec² θ माइनस 1 का रूट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec θ के पद में व्यक्त करना था, इसीलिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। इसके अंदर तीनों भुजा ज्ञात की, और तीनों भुजाओं ज्ञात करने के बाद हमने लाल बटे कक्का से पहले sin θ को sec² θ के पदों में व्यक्त किया, फिर cos θ को sec² पदों में व्यक्त किया। इसी प्रकार tan को, cot को और cosec को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec θ के पदों में व्यक्त किया, और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आप करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले की जैसे ही है, इसमें sec θ की जगह cot θ दे रखा है। इन त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की जगह इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों sin θ, sec θ और tan θ को cot θ के पद में व्यक्त करना है। तो इसके लिए भी वही एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और ये कौन है, सामने वाला होता है लंब, और ये बच गया जो आधार। तो ये मान लेते हैं ABC समकोण त्रिभुज है, राइट। इन तीनों को cot θ के पदों में व्यक्त करना है। तो tan तो cot θ के पदों में डायरेक्ट व्यक्त हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan θ बराबर होता है, tan θ बराबर 1/cot θ, राइट। ये तो हम सब जानते हैं कि tan θ बराबर होता है 1/cot θ, और लाल बटे कक्के से लाल बटे कक्का। tan θ बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार। अब यहाँ पर देखो लंब क्या है, BC, कितना आ गया, लंब है B और C, अपॉन आधार क्या है AB। तो आधार कितना है cot θ, और लंब कितना है 1। ज्ञात करना है कर्ण। फिर इनसे इस समकोण त्रिभुज से हम sin θ और sec θ को भी cot θ के पदों में व्यक्त कर देंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर AC, ये हमें ज्ञात करना है AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। AC हमें ज्ञात करना है AC का स्क्वायर बराबर AB क्या है cot θ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, प्लस BC क्या है लंब, लंब कितना है 1, तो 1। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर कर्ण, यानी AC क्या है कर्ण, तो कर्ण बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रूट। ये आ गया कर्ण का मान। कर्ण का मान कितना आ गया यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम sin थीटा को cot के पदों में व्यक्त करेंगे। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे हुए, यहाँ पर देखो लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब कितना है BC 1 अपॉन कर्ण कितना है AC 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका रूट। ये हो गया sin थीटा cot के पदों में व्यक्त। अब इसी प्रकार करेंगे हम sec थीटा को cot के पदों में व्यक्त। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा क्या हो जाएगा
ये आ गया सेक थीटा बराबर हो जाएगा करण अपॉन कोस का उल्टा, यानी करण अपॉन आधार। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा करण अपॉन आधार। तो करण क्या है, AC कितना है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट अपॉन आधार क्या है कोट थीटा, और टेन थीटा बराबर हम जानते ही 1 अपॉन कोट थीटा होता है, और ये आपका आंसर हो जाए।